नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो हम एंजल गाइडेंस रीडिंग है, एंजल बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। तो हम एंजल डेक में से कार्ड्स निकालेंगे एंड आपको एंजल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये प्योरली एंजल गाइडेंस का रीडिंग है, ठीक है। इसमें हम टैरो यूज़ नहीं करेंगे और जो भी गाइडेंस मिलेगी वो आपको एंजल कार्ड्स के थ्रू मिलेंगी, एंजल गाइडेंस के थ्रू मिलेंगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, जो आपके साथ रिलेट करें आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, एंजल आपको क्या डायरेक्शन बता रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल दिए हैं। मैं एक एक करके सारे कार्ड्स आपके लिए रीड कर दूंगी एंड मैं लगा दूंगी। पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ माइकल का, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, जो कहते हैं रिलीज़ द पास्ट। अपने पास्ट को रिलीज़ कर लीजिए। यू विल गो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि पास्ट में आपने ट्रॉमास फेस करे हैं, नेगेटिविटी फेस करी है, ट्रबल्स फेस करे, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप उस पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। आप उस सॉरो को, उस ग्रीफ को, उस तकलीफ़ को रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज टाइम आ गया है उस वुंड को हील होने का, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ माइकल, जो कहता है सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। एक सिचुएशन यहाँ पे एंड हो गई है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, पास्ट की किसी चीज़ को आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है एंड साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक सिचुएशन अब एंड हो चुकी है, अब आप फ्री हो चुके हैं। नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रही है। बस उसे फॉलो करिए एंड पुट द पास्ट बिहाइंड यू, रिलीज़ द पास्ट, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। बार बार आपके लिए यही एनर्जी आ रही है, रिलीज़ द पास्ट एंड पुट द पास्ट बिहाइंड यू, ठीक है। तो पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ रफेल, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटी। माय गॉड, थर्ड कार्ड भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है। आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखिए। लुक फॉर द मैजिक इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे कणों में, छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान से देखिए। बी अवेयर ऑफ़ योर ओन इमोशंस। अपने इमोशन से अवेयर रहिए कि कौन सा इमोशन आपके लिए ट्रू है, कौन सा इमोशन सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, ठीक है। तो कई बार हमें भी कुछ इमोशंस का इल्यूजन होता है, बट वो एक्चुअल इमोशंस नहीं होते, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट। या किसी और इंसान के लिए भी हो सकता है कि उनके इमोशंस रियल है या इल्यूजन है, इस बात को देखिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। वी हैव क्वीन ऑफ गैब्रियल, जो कहते हैं यू कैन डू एनी थिंग राइट नाउ। आप इस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए उसके पीछे आगे बढ़िए। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, आप अपने आसपास बहुत कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी देंगे आपको, पैशनेट पर्सन बनाएंगे, चार्मिंग पर्सन बनाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप उनकी मदद लीजिए। वी हैव चैरियट, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, डिटरमाइंड रहिए और सेल्फ कंट्रोल कीजिए। कैरियर एडवांसमेंट, आपकी कैरियर में कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है, आगे बढ़ सकता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, आप दूसरों की सक्सेस के बारे में जानेंगे एंड अपनी सक्सेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। देन हमारे पास है 7 ऑफ रफेल। ओके, वी हैव अगेन, आपको 7 नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। टाइम टू मेक अ डिसीजन, ये टाइम है आपकी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन लेने का। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, देखिए यहाँ पर भी आया, आप अपने इमोशंस को लेके क्लियर रहिए। आपके इमोशंस क्या है, उस चीज़ को लेके क्लियर रहिए। आपको क्या नेसेसिटी है, क्या करना है, उस चीज़ को लेके क्लियर करें एंड बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। ये चीज़ को क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में एंड टेक एक्शन, और एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। सिर्फ सोचिए मत कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। केवल विश लिस्ट मत बनाइए, बल्कि उसके लिए एक्शन भी लीजिए। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपकी विशेस कोई अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, अगेन यू नीड टू डिटॉक्सिफाई, यू नीड टू रिलीज समथिंग, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने आप को, जैसे हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ताकि बॉडी के सारे नेगेटिव तत्व निकल जाए, वैसे ही आप अपने मन का डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए।
We have Queen of Michael. We have 2 queens here. My God. You know exactly what to do. देखिए यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, आपको पता है आपको क्या करना है. द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको आपका एक्सपीरियंस का बेनिफिट है. अ टाइम फॉर योर कैरियर रेदर देन रिलेशनशिप. यहाँ पर भी कैरियर एडवांसमेंट आया था. एक टाइम है ये आपके कैरियर को देखने का, ना कि आपकी नई रिलेशनशिप पे फोकस करने का. ठीक है, तो आपको बार बार कैरियर पे फोकस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है. तो डेफिनेटली अपने कैरियर पे आप फोकस कीजिए. देन वी हैव नाइट ऑफ माइकल, जो कहते हैं टाइम टू मूव क्विकली. ये टाइम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का. चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन. अपने लॉजिक को चूज़ कीजिए इमोशन की जगह. सडन चेंजेस, कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं. आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, कमिटेड बन सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, इंटेलिजेंट बन सकते हैं. ठीक है. Then we have Queen of Ariel. We have third queen. We have third queen here, right? Nurture yourself and those you love. आप खुद को और दूसरों को नर्चर कीजिए. ठीक है. द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं. प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस, आपको प्रैक्टिकल और समझदारी भरी एडवाइस देंगे, दिया जाएगा या मिलेगी. ठीक है, तो जेनरस रहिए, हैप्पी रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, मेच्योर रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए. ठीक है, अक्लमंदी से काम करें. वी हैव हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हेनियल. पावरफुल साइकिक इंसाइट. माय गॉड, आपको कुछ बहुत ही पावरफुल या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंट्यूटिव वाइब्रेशंस आ सकती हैं. ठीक है, या अगर आप गॉड से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, तो आपको मैसेजेस मिल सकते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. आपको रिफ्लेक्शन मिल सकती है या मेडिटेशन के थ्रू, अपना यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. बी एट पीस, शांति के साथ आगे बढ़ें. ठीक है, रिलैक्स होकर शांति के साथ आप आगे बढ़ें. देन हमारे पास है एट ऑफ रफेल. देर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू. अगेन इट्स लाइक समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू. चूज समथिंग. ठीक है, राइट. डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू. वो कीजिए जो आपको पता है कि आपके लिए सही है. स्पिरिचुअल क्वेस्ट. ठीक है, आपके लिए स्पिरिचुअल क्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है. आगे बढ़ने के लिए बार बार आपसे कहा जा रहा है. देन वी हैव सॉल्यूशन. सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्रोमाइज़. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़, आपको सक्सेस मिल रही है बट आपको उससे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए. फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, फॉरगिव कीजिए दूसरों को और ईश्वर से या डिवाइन से अपने लिए भी हीलिंग एनर्जी लीजिए. देन हमारे पास है एस ऑफ रफेल, जो कहते हैं पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स. बार बार आपको स्पिरिचुअल इंसाइट से रिलेटेड आ रहा है. एक नया पॉजिटिव और अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए बन रहा है. रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बन रही है जो बहुत लंबी लास्ट कर सकती है. ठीक है, इवन मैरिज तक भी जा सकती है कुछ लोगों के लिए. एंड डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट. ठीक है, बहुत पॉजिटिव कोई मैसेज आपको मिल सकता है या बहुत पॉजिटिव कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू या फिर गॉड के थ्रू. ठीक है, यहाँ पर मैं फेरी कार्ड्स भी लूँगी आपके लिए. फेरी गाइडेंस आपके लिए. वी हैव प्योर इंटेंशन. द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. ठीक है, आपको यहाँ पे फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन हेल्प कर रही हैं जो आपकी विशेस को वाइजली मैनिफेस्ट करने के लिए. ठीक है, अपने दिल की जो भी डिज़ायर है, जो भी इंटेंशन है, ठीक है, उसको सबकी भलाई के लिए यूज़ कीजिए. ठीक है, कोई ऐसी डिज़ायर इंटेंशन मत रखिए जिससे किसी को नुकसान हो. मेक श्योर उस चीज़ का ध्यान रखें. यहाँ पर आपसे ये चीज़ कहा जा रही है. We have asked for the help, my God. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say, now is the time for you to ask for angelic assistance. ये टाइम है कि आप angelic assistance लें. और angel का ऑलरेडी हम लोगों ने मैसेजेस देख लिए हैं. ठीक है, तो angels आपकी हेल्प कर रही हैं. एंड ये टाइम है जहाँ fairies आपसे कह रहे हैं कि आप angel का असिस्टेंस लें. ठीक है, angel से गाइडेंस लें. वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. हो सकता है आपको ड्रीम में बहुत सारे ऐसे इंट्यूशंस मिले, साइंस मिले, सिम्बल्स मिले. ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी ज़िंदगी में मदद करे, स्पेसिफिकली कोई डिसीजन लेने में आपकी मदद करे. ठीक है, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स
and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप जो भी एम या जो भी उद्देश्य बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, उसे बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट पीट के सबको नहीं बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली सबको नहीं बतानी है। उसको सीक्रेट रहने दें या फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना करें। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर रिलीज़ ना करने के लिए बोला गया, अपनी ड्रीम्स को अभी रिलीज़ करने के लिए नहीं बोला गया। तो अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स है तो अभी रिलीज़ नहीं करने के लिए बोला गया उस चीज़ को। ठीक है, then we have fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. वाह, यहाँ पे फेरी स्पॉटिंग का कार्ड आपके लिए कह रहा है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम जो देखते हैं वही सच होता है, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ पे हमें विश्वास होता है, जो चीज़ हम सच मानते हैं, हम वही चीज़ अपने आँखों के सामने देखते हैं, राइट। तो अगर हम किसी चीज़ को सच ही नहीं मानते, तो वो चीज़ अगर हमारे सामने भी है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो या डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको बोली गई है कि आप अपनी बिलीव्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपकी बिलीव्स हैं यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली आपको एंजल्स, फेरीज़, ठीक है, या फिर अदर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेंगी। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है? पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। माय गॉड, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, आपको बहुत कुछ ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट्स पता चल सकते हैं। ठीक है, या आप बहुत कुछ ऐसे रिसर्च वर्क कर सकते हो, आपकी काम में बहुत ज़्यादा एक सा एक्सेलरेशन हो सकता है जो आपने कभी सोचा ना हो, बिकॉज आपकी एनर्जी फॉर्म बढ़ रही है एंड आपका काम करने का टाइम भी बढ़ेगा, आपका आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। ठीक है, आपकी सोल आपको क्या कह रही है करने के लिए, उसकी बात सुने एंड आंसर करें। ठीक है, तो अपने सोल की, अपने इनर सबकॉन्शियस माइंड की बात सुने एंड उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। We have awakening, my God. Energetic upgrades are new way of being, integration. पिलर ऑफ लाइट और अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग के साथ ही साथ आपकी लाइट भी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप अवेकन हो रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगेन, सबका सोल पर्पस एक नहीं होता। कुछ लोगों का सोल पर्पस चैरिटी करना होता है। ठीक है, कुछ लोगों का सोल पर्पस किसी की मदद करना होता है। कुछ लोगों का सोल पर्पस किसी कंपनी को आगे बढ़ाने का होता है। कुछ लोगों का सोल पर्पस अपना एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। कुछ लोगों का सोल पर्पस सिर्फ पैसा कमाने का होता है। राइट, तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। राइट, हमेशा हर एक का सोल पर्पस बहुत हाई लेवल, बहुत एनर्जेटिक हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कुछ लोगों का सोल पर्पस अलग होता है, कुछ लोगों का सोल पर्पस अलग होता है। तो आप जो भी आपका सोल पर्पस है, चाहे वो आपका डॉक्टर बनना है, चाहे वो आपका इंजीनियर बनना है, चाहे वो आपका किसी कंपनी में सीईओ की पोस्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर की प्रिपरेशन करना, आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, इस तरीके का है। तो आप कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हो, उसकी तरफ आप जागृत हो रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो एंड उसकी तरफ, अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपकी सोल क्या आपसे कह रही है, पहले तो वो चीज़ सुनिए। ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएँ। ठीक है, कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है, आपके इनर माइंड आपका क्या कह रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, आपका इनर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है, आपका मन आपसे क्या कह रहा है, एंड डेफिनेटली आगे बढ़िए। ठीक है, मेक अ डिसीजन। द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन हो रही है वो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही है, एक चेंज के लिए हो रही है। तो डेफिनेटली आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस चेंज को पॉजिटिवली देख सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं एंड उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे मोनोलॉजी डेक में से भी यहाँ से लूँगी। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिल जाए फॉर द मंथ। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून एंड लियो। ठीक है, तो यहाँ पे लियो सीज़न ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, न्यू मून एंड लियो, तो कहीं ना कहीं इस लियो सीज़न में आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए अगेन बार बार यही आ रहा है, आप जिस भी सवाल के बारे में सोच रहे हैं उसका आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, उसका आंसर आपको मिलने वाला है, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आप अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें, आप बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आप इम्बैलेंसेस को मत सोचिए। ठीक है, कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, इस
तरीके की ओवर थिंकिंग एनर्जी में मत फंसिए। वर्क थ्रू योर फियर, जैसे मैंने ये कहा है वैसे ही आपके लिए ये कार्ड आया है न्यू मून एंड स्कॉर्पियो का। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, अपने फियर्स के ऊपर आगे बढ़िए एंड अपने फियर्स को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, राइट। अपने फियर्स को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर आपको लगता है कि आपने इतने एफर्ट्स करे हैं मगर कोई भी यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी अब मोमेंटम में है, एनर्जी अब गेन में है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिचुएशंस और ज़्यादा आपको क्लियरली नज़र आएंगी, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।